हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पर आज बात करने वाले हैं। 4 से 5 पैराग्राफ आपको तैयार करना है और यदि मान लीजिए किसी कदर वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो यदि कंबाइन करके आप लिख दोगे बच्चों तो फिर भी कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को आज 4-5 पैराग्राफ मैं देने वाला हूँ जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। इसको आपको समझाना जरूरी है क्योंकि आपको तो गाइड में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। टीचर का काम क्या है? समझाना। देखो, गेम एंड स्पोर्ट्स इज पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जो खेल है बच्चों हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, भाग है। इट इज बूस्ट अवर एनर्जी। ये हमारे ऊर्जा को क्या करता है? बूस्ट करता है, यानी बढ़ाता है। ह्यूमन बॉडी इज लाइक, है ना, ए मशीन एंड मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट मेंटेनेंस। क्या होता है? जो मशीन होता है, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है लाइक ए मशीन, मशीन के जैसा कार्य करता है और मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट मेंटेनेंस। यदि मशीन का मेंटेनेंस ना हो तो कार्य नहीं कर सकता। अवर बॉडी आल्सो नीड मेंटेनेंस। हमारे शरीर को भी क्या है? मेंटेनेंस की जरूरत है ना। यानी जो भी हमारे, जैसे मान लीजिए कोई कार चल रहा है, कार है, गाड़ी है, वाहन कुछ भी है, यदि उसको सुधार ना किया जाए बीच बीच में तो सही तरीके से चलता नहीं है। जैसे आपकी गाड़ी ही है ना, कुछ दिन बाद वो धीरे गति से चलने लगती थी, ऑयल ज़्यादा लगता है, उसमें खड़खड़ की आवाज़ आती है, तो उसको मेंटेनेंस जरूरी होता है। ऐसे हमारे शरीर को भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। एट गुड मेंटेनेंस इज प्ले गेम्स वी कैन नॉट वर्क विदाउट एक्सरसाइज गेम एंड स्पोर्ट। यदि हम अच्छा मेंटेनेंस करना चाहते हैं, प्ले गेम्स तो गेम खेल करके, है ना, बिना गेम खेले, बिना वर्कआउट किए, हम एक्सरसाइज के बिना यदि हम गेम खेलते रहते हैं, स्पोर्ट खेलते रहते हैं तो हम अच्छा एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट मेक्स अस एक्टिव एंड एनर्जेटिक। जो हमें बनाता है, मेक्स अस यानी हमें बनाता है एक्टिव, मतलब क्रियात्मक, और एनर्जेटिक ऊर्जावान बनाता है। गेम मेक्स इज फील फ्रेश। यदि हम गेम खेलते रहते हैं तो हमें फील अनुभव होता है, एकदम तंदुरुस्ती का अनुभव होता है। इट इज़ नेसेसरी इन आवर लाइफ एंड गिव। ये आवश्यक है कि हमारे जीवन में एज पॉजिटिव थिंक, यानी जो हमारे जीवन में जो खेल कूद है ये पॉजिटिव थिंक उत्पन्न करता है। ठीक है, गिव अस हमें मतलब देता है ना, पॉजिटिव थिंग। स्पोर्ट टीच मेनी लाइफ स्किल इन आवर लाइफ, है ना। व्हेन यू प्ले गेम यू फील फ्रेश एनर्जेटिक। भाई जो स्पोर्ट टीच है यानी मेनी लाइफ स्किल्स, हमारे जीवन के स्किल को भी बढ़ाता है। आवर लाइफ हमारे जीवन के। व्हेन यू प्ले गेम यानी जब आप गेम खेलते हो तो आपको फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस होता है। जैसे इंडोर गेम मतलब जो अंदर खेला जाता है बच्चों, बाहर छत बना रहता है उसके अंदर के खेल को इंडोर गेम कहते हैं। प्ले इन द हॉल यानी एक हॉल बना रहता है, ऊपर से पूरा बंद रहता है, उसे हम इंडोर गेम कहते हैं। जैसे इंडोर गेम इज नॉट गुड, उतना अच्छा नहीं रहता है, बट जो अपना ओपन खेल होता है बच्चों, आउटडोर गेम जिसे बोलते हैं, वो उतना मतलब आपके लिए हेल्पफुल होता है। और इंडोर में उतना गुड नहीं रहता, उतना अच्छा नहीं रहता। द मोस्ट कॉमन इंडोर गेम्स, है ना, कैरम, लूडो, टेबल टेनिस है, चेस है, बोथ आर द इंडोर गेम्स। मतलब बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो अंदर खेले जाते हैं। इट मेक अवर एसेंशियल, यहाँ पे बच्चों कॉग्निटिव स्किल्स आर द इम्प्रूव एंड पावर ब्रेन इंक्रीज। मतलब जब हम खेल खेलते हैं तो हमारे जो ब्रेन का, मस्तिष्क का जो विकास है बच्चों ये भी होता है। आउटडोर में कुछ गेम जैसे डिमांडिंग गेम है ना, आउटडोर गेम खेलना चाहिए बच्चों। बिग स्टेडियम, बड़े स्टेडियम में खेला जाता है। जैसे ओपन प्लेस में आउटडोर गेम जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, है ना, मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड। यानी कुल मिलाकर के देखो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो बच्चे, है ना, नोट्स नहीं लिए हैं। बाकी ये चीज़ हम नोट्स में भी दे रखे हैं। जो बच्चे नोट्स लिए होंगे तो नोट्स का क्या रहता है सर, तो नोट्स का मात्र 50 रुपये लेते हैं। हर बच्चा नोट्स ले सकता है। यदि वो एमपी बोर्ड का है तो नोट्स वो हर बच्चा ले सकता है, मात्र 50 रुपया। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है सर? 96 85 29 91 49। यदि कोई बच्चा चाहता है कि हमें भी एमपी बोर्ड का नोट्स लेना है 50 रुपये वाला, भैया पूरे आप यूट्यूब पे ले लेना। 50 रुपये का नोट्स जो मैं देता हूँ वो कहीं नहीं मिलेगा। 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है और 50 रुपये में वो चीज़ मैं दूंगा बच्चों जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए दूसरा जो हमारा बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश का बढ़ता हुआ जमाना है तो इंग्लिश के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अर्थ समझते हैं बच्चों कि इंग्लिश इज एंड, देखो भाई इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश तैयार करना है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड आई स्पोक ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेशनल मतलब पूरी दुनिया का, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ना। इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसे पूरे दुनिया में बोला जाता है। ठीक है, सिंस इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन इन द वर्ल्ड, मतलब यह दुनिया में सबसे तेज, मोर और मोर मतलब तेजी से उभरता हुआ एक भाषा है ना, सबसे ज़्यादा। चूंकि दुनिया में सबसे तेजी से जो इंग्लिश है वही तो बोला जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा है।
पीपुल आर डेडिकेटिंग टाइम टू स्टडी इंग्लिश एज देयर सेकेंड लैंग्वेज। मतलब हर व्यक्ति जो होता है, पीपुल डेडिकेटेड है ना, टाइम टू स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश के पढ़ाई के लिए डेडिकेट है सेकेंड लैंग्वेज, और आमतौर पे उसे सेकेंड लैंग्वेज माना जाता है। मतलब व्यक्ति जो है वो इस भाषा को सीखने के लिए समय निकाल रहा है। जो दूसरी भाषा है, हमारी जो दूसरी भाषा है क्या है, इंग्लिश ही है। सबसे पहले हिंदी, फिर इंग्लिश ही हम मानते हैं। तो इंग्लिश इसको समय निकाल करके, डेडिकेट है, समय निकाल करके इसको देख रहा है, यानी पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, भाषा सीख रहा है। इन मेनी कंट्रीज इट इज़ इंक्लूडेड द स्कूल सिलेबस। कई सारे देशों ने सिलेबस स्कूल में भी इनको इंक्लूड किया है, कि जैसे हमारे एमपी में, हमारे इंडिया में इंक्लूड किया गया है। दैट चिल्ड्रन, और बच्चों के सिलेबस में बिल्कुल इंक्लूड किया गया है। लर्न दिस लैंग्वेज एट द यंग एज, और जो नए बच्चे हैं उनको कम उम्र में, ताकि बच्चे है ना इंग्लिश सीख सकें, इसके लिए सभी देशों, मतलब कुछ मेनी कंट्री, मतलब कई सारे देशों ने इंग्लिश को सिलेबस में ऐड कर दिया, ताकि नए जो बच्चे हैं उससे सीख सकें। However, the true value of this language it that helps remove many barriers from our life। जो हमारे जीवन में इंग्लिश मतलब वैल्यू है, जो ये सत्यता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंग्लिश के बिना काम नहीं कर सकते, है ना। मतलब असली महत्व है कि हमारे जीवन में कई बाधाओं को दूर करने में मदद भी करती है। यानी रिमूव मेनी बैरियर्स फ्रॉम आवर लाइफ, हमारे जीवन में कई सारी बाधाएं होती हैं, उनको रिमूव भी करती हैं। इसके बाद बच्चों कहाँ तक पहुँच गए अपन, है ना। चलो, द इंग्लिश लैंग्वेज ओपन कैरियर, मतलब कई सारे ओशियन ऑफ कैरियर्स अपॉर्चुनिटी द दोज हु स्पीक द इंग्लिश। मतलब जो इंग्लिश सीख जाता है उसके लिए बहुत सारे कैरियर में अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे इंग्लिश बनता है। विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के नॉलेज बिना नो कंट्री कैन प्रोग्रेस। जो देश हमारा कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, यदि इंग्लिश का नॉलेज नहीं है तो बिना इंग्लिश के संभव नहीं है। इंडियन आर चैंपियंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली बिकॉज वी आर गुड इन इंग्लिश। मतलब चाहे वो इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, है ना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, हर चीज़ में बच्चों अग्रणी होना है तो इंग्लिश की जरूरत होती है। वी आर गुड इन इंग्लिश, इंग्लिश को हमें सीखना चाहिए, हमारा इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, तभी हम इन क्षेत्रों में जा सकते हैं। इंग्लिश हैज बिकम स्टोर हाउस ऑफ वेरियस नॉलेज रैंकिंग फ्रॉम सोशल पॉलिटिकल फील्ड। मतलब राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात करें, देखो ना, बोला सोशल की बात करें, चाहे पॉलिटिकल की बात करें, हर क्षेत्र में इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों ये आपका रहा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, और ये रहा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। दो आपको कम समय में समझाने की कोशिश किया है, और भी हम बात करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिव सर का यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो बच्चों 50 रुपया का आप लोग नाश्ता कर लोगे। जितना कम में हम आप लोगों को नोट्स देते हैं उतने में आप लोग क्या करोगे, नाश्ता करोगे। चाउमीन खा करके एक दिन में खत्म कर दोगे, और जो 50 रुपए में यदि 5 नंबर भी आपके बढ़ गए ना, जिंदगी भर याद करोगे कि सर का 5 नंबर ना लाखों रुपए आप खर्च कर दो तो भी नहीं मिलने वाला। तो भैया शिव सर का सपोर्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। देखिए हमारी टीम भी है, टीम के साथ हमें कुछ ना कुछ एक्सपेंड करना पड़ता है, समय और साथ में पैसे। तो भैया आप लोगों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। पेड़ पौधों के बारे में हर बच्चा जानता है, और इसको यदि 2 बार पढ़ लेगा, 3 बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लो, आसानी से आप करके आ जाओगे। जैसे ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अवर लाइफ, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। दे गिव्स अस वुड, लकड़ी देता है। ईट, खाना देता है। फायर वुड, जलाने के लिए लकड़ी देता है। हाउस आर बिल्ड एंड फर्नीचर, मतलब घर में जो हम बनाते हैं लकड़ी का सामान, फर्नीचर बनाते हैं वुड से, लकड़ी से बनाते हैं। दे गिव्स ऑक्सीजन इन ब्रीथ, मतलब ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा मात्रा में देता है। दे मेक एन एयर प्योर, है ना, जो आपका वातावरण है, जो हवा है, उसको भी शुद्ध बनाता है, क्योंकि भाई शुद्ध ऑक्सीजन देता है। दे किस रेनफॉल, और बारिश करने में भी मदद करता है। इतना महत्वपूर्ण है भैया हमारा ट्री। क्या ट्री। अब ट्री के बारे में बच्चों आप लोगों से जरूरी नहीं कि जितना मैं दे रहा हूं उतना ही पढ़ो, जरूरी नहीं बच्चों कि जितना मैं दे रहा हूं उतना पढ़ो। आपसे जितना हो सके उतना आप कर सकते हो। देखो, मिलियंस ऑफ बर्ड टेक शेल्टर इन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, मतलब मिलियंस जो पक्षियां हैं शेल्टर, अपना घर बनाई हुई हैं ब्रांचेस ऑफ ट्री, पौधों की शाखाओं में अपना घर बनाकर रहती है। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर मेनी एनिमल्स, बहुत सारे जो जानवर हैं, जो जंतु हैं, वो भी है ना पेड़ के नीचे रहते हैं, और पेड़ जो है उनको एक आवास प्रदान करता है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज सर्वे ऑफ फूड एंड सेवरल एनिमल्स, बहुत सारे जो
जंतु हैं वो क्या करते हैं, लीव्स पत्तियों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब एक तरीके से भोजन प्रदान करता है। मेनी इंसेक्ट आल्सो सस्टेन्स ऑफ ट्री, है ना, ट्रीज आर वैल्यूड नॉट ओनली बिकॉज दे यूजफुल बट दे आल्सो स्प्रेड ब्यूटी, मतलब जो है केवल जीवन ही प्रदान नहीं करता है, केवल इसकी वैल्यू इतना ही नहीं है कि केवल उपयोगी है, बल्कि ये क्या करता है, एक सुंदरता को भी जन्म देता है। मतलब जब आप देखते हो कि शहरों में लोग अपने आसपास गार्डन बनाते हैं, क्योंकि उनके पास, गांव में तो जंगल लगा हुआ है, तो गांव के लोगों को तो जंगल जाना आसान है, जाकर के शुद्धता का आनंद ले सकते हैं, लेकिन शहर के लोग घूमने के लिए जंगल आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये ब्यूटी, सुंदरता, जो पेड़ पौधे सुंदरता बनाते हैं, और वही सुंदरता के कारण मन जो है मनमोहक होते हैं। इन ओल्डर डेज ए लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री, है ना, बाज कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, मतलब पुराने समय में बहुत सारा भाग जो है देश का, है ना, पूरा जंगल से घिरा हुआ था। व्हेन पॉपुलेशन ग्रू, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जैसे जैसे जनता बढ़ी, ट्रीज आर, है ना, मर्सली कट डाउन, मतलब जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे पेड़ पौधों क्या किया गया, काटता गया, मतलब व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों को नष्ट करता गया। द रिजल्ट इज दैट ग्रेट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट लॉस्ट, मतलब ये रिजल्ट क्या निकला कि भैया बहुत बड़ा पार्ट जो है, जंगल का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। फॉरेस्ट डिसअपीयरिंग रैपिडली, मतलब तेजी गति से, है ना, जो जंगल है वो समाप्त होता गया है। देयर इज अर्जेंट नीड टू प्लांटिंग ट्री, बहुत जरूरी है प्लांट करने के लिए। गवर्नमेंट इज ट्राई हार्ड रिप्लेस, मतलब भाई गवर्नमेंट को इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रयास करना चाहिए। हार्ड रिप्लेस दिस लॉस, मतलब जो लॉस हो गया है, जो अपना पेड़ पौधा समाप्त हो गया है, उसके लिए बहुत ही ठोस कदम उठाना चाहिए। सेवरल ऑर्गेनाइजेशन आर डेवलपिंग फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्री, और हमें ऑर्गेनाइज बनाना चाहिए, है ना, फॉरेस्ट जंगल को लगाने के लिए, प्लांटिंग करने के लिए, पौधों को लगाने के लिए, बड़े संख्या में पेड़ पौधों को लगाने के लिए क्या होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, एक डेवलपिंग, मतलब एक प्रकार से बच्चों की ऐसा एक संस्था जो जंगल को बढ़ावा दे, जो पेड़ पौधों को लगाने की कोशिश करे। ऐसी एक सरकार को, है ना, क्या बनाना चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए, एक संस्था बनानी चाहिए, जिससे जंगल और पेड़ और अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ सके। चीजें क्लियर है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया? कहानी में आप लोगों को ट्विस्ट कब आता है, जब आप भी उतना मेहनत के साथ पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला बच्चों, पॉल्यूशन प्रॉब्लम। अब देखिए बच्चों, पॉल्यूशन का मतलब जो आसपास की समस्याएं हैं, जल से जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, इसके बारे में तो लिखना है यार, है ना। लेकिन सबसे पहली बात तो प्रदूषण से बिग प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो पॉल्यूशन इज द बिग प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, हमारे मतलब संसार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इट अफेक्ट्स आप लाइव ह्यूमन बिल लाइव इन, है ना, क्रिएचर बैडली, मतलब जो हमारा जीवन का सौंदर्यपूर्वक जीवन जीना चाहिए, लेकिन उसको इफेक्ट डाल रहा है ना। आज की दुनिया में सबसे बड़ी जो समस्या है कौन से बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण। अब देखो, कभी कभी पॉल्यूशन प्रॉब्लम आता है, कभी कभी वाटर पॉल्यूशन आ जाएगा, कभी कभी साउंड पॉल्यूशन आ जाएगा। तो किसी प्रकार से पॉल्यूशन है बच्चों, आप लोगों को थोड़ा बहुत इधर उधर तोड़ मड़ोड़ करके लिख देना है। ओके, इज अफेक्टिव लाइफ ह्यूमन, मतलब जो मनुष्य के जीवन में है वो बुरी तरीके से प्रभावित करता है, बैडली, मतलब बहुत बुरी तरीके से। मेनली 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, 4 प्रकार के मुख्य रूप से पॉल्यूशन होते हैं। एक तो एयर पॉल्यूशन, हवा पॉल्यूशन, है ना, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण अपना, सॉइल मृदा प्रदूषण, और बच्चों जो नॉइस पॉल्यूशन, मतलब ध्वनि प्रदूषण होता है ना। गैसेस आर फैक्ट्रीज, है ना, ओइसनोस गैसेस ऑफ फैक्ट्रीज, आप इसको ना भी लिखो यदि कठिन लगता है, छोड़ दो। गैसेस ऑफ फैक्ट्रीज एंड स्मोक कमिंग, मतलब देखो बच्चों, जो गैस फैक्ट्री से जो गैस निकलते हैं, है ना, लोग जो स्मोकिंग करते हैं, गाड़ी वाहन चलता है, क्रिएट ये व्हीकल जो होता है बच्चों, इससे क्या है सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण होता है, याद रखिएगा, है ना। पॉल्यूशन यानी अपना वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा। व्हेन गार्बेज आर डम्प्स इनटू रिवर, जब कचरा हम क्या करते हैं, डंप करते हैं नदियों में, लेक यानी झीलों में, दैट क्रिएट्स वाटर पॉल्यूशन, जिससे क्या है पानी का प्रदूषण बढ़ता है। एक्सेसिव यूज द प्लास्टिक करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, तो अपना मिट्टी का प्रदूषण होता है। मोटर हॉर्न एंड लाउड स्पीकर जैसे बजाते हैं तो बच्चों अपना ध्वनि प्रदूषण होता है। इन द सोसाइटी ऑल ऑफ दिस पोल्यूशन डैमेज द हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, जितने भी अपने प्रदूषण है सबके द्वारा हेल्थ और सोसाइटी को प्रभावित करता है ना, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को। दे लीड अस टू ग्रो थ्रो मेनी सर्वे हेल्थ इशू टू आल्सो बिकम द रीजन, है ना भैया। द लीड अस टू गो थ्रोज मेनी सर्वे हेल्थ इशू, मतलब इन सारे प्रदूषण से बहुत सारी नहीं गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब नहीं है कि केवल एक चीज़ है, गंभीर समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ठीक है, बिकम रीजन द ओजोन डिप्लेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है।
ठीक है ना। टू रिड्यूस पोल्यूशन वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री, है ना। तो भैया यदि पोल्यूशन को कम करना है तो सबसे ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर ट्री, तो वी शुड प्लांट मतलब हमें प्लांट लगाना चाहिए मोर एंड मोर ट्री, बहुत ज़्यादा मात्रा में। वी शुड नेवर हार्म नेचर एंड इन्वायरमेंट, भैया हमें पर्यावरण को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना। क्या बोला? वी शुड नेवर, हमें कभी नहीं हार्म नेचर एंड अवर इन्वायरमेंट, मतलब जो प्राकृतिक है, प्रकृति है और जो पर्यावरण है, इसको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। बाकी सोशल मीडिया का आप देख सकते हो एक क्वेश्चन सोशल मीडिया का, क्योंकि भाई ट्रेंडिंग सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा रहता है बच्चों, तो सोशल मीडिया का भी अपने नोट्स में है, तो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चाहो तो भैया स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग इसे समझना बच्चों सोशल मीडिया का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आपको मैं समय दे रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ नोट्स में यही राइटिंग रहती है, मैक्सिमम जो हमारे टीचर है इसी राइटिंग से नोट्स बनाए हैं, क्योंकि हम तो वही फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर है, लेकिन आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोस देते हैं। साइंस इन डेली लाइफ, ये आप लोगों का दूसरा ये हो गया बच्चों, तो 6 पैराग्राफ मैं आपको दे रहा हूँ, 4 मैंने करा दिया। सोशल मीडिया का आप लोग स्वयं करिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये अपना ख़त्म, ठीक। इसके बाद बच्चों एक इसका फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अपने जीवन में सोशल मीडिया के साथ साथ जो साइंस में आप कंप्यूटर आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, तो ये आप लोग कर सकते हो, ठीक। फिर दूसरा आप ये पेज स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को 6 जो पैराग्राफ राइटिंग है वो आप लोगों को तैयार करना है, और इतने में भी बच्चों यदि नहीं आया तो इनका ही आप लोग कंबाइन करके लिख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। लास्ट में फिर कहना चाहूँगा कि यदि नोट्स लेना है तो मात्र बच्चों कितने चार्जेस लगते हैं? 50 रुपये। शिव सर का सपोर्ट करें, आपके लिए शिव सर हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।